ये टमाटर और ये गोभी। अरे कैसे इंसान से मेरी शादी हुई है, ना जिसके पास दिमाग है और ना सुनने को कान है। मैं जो चीज बोलती हूँ वो चीज तुम लेके आते नहीं हो। तुम्हें इज्जत रास नहीं आती है क्या? हाँ, तुम सारी बातें सब भूल जाते हो। किसी दिन ना तुम हमें भूल जाना, समझे तुम? माँ देख लिया अपने पसंदीदा दामाद से शादी करवा करके क्या हालत हो रही है मेरी। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी आप जिससे शादी करवाएंगे ना उसको अच्छे से देख परख लेना, कैसा है कैसा नहीं है वो। लेकिन इस इंसान के साथ शादी करके ना मेरी लाइफ पूरी खराब हो चुकी है, पूरी तरह से। रोज घर में कलेश हो रहा है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सिर्फ इस इंसान की वजह से। मैं ना अपना दिमाग नहीं खराब करूंगी, मैं सीधा ना तलाक ले लूंगी। दामाद जी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अरे मेरी बेटी कितनी दुखी हो रही है, और मैंने ही तुम्हें पसंद किया था और बोली थी कि लड़का बहुत अच्छा है, उससे शादी कर ले तो सुखी रहेगी। लेकिन पता नहीं, मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ, उस समय को जब मैंने तुम्हें पसंद किया अपनी बेटी के लिए। जिंदगी में ना बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। अरे एक बात बताओ, तुम वो जो चीज जो सामान मंगाती है वो तुम ला करके क्यों नहीं देते उसको? खाली नौकरी करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, यही तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? एक पति पत्नी जो होते हैं ना, घर के कामों में भी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वो अकेली बेचारी क्या क्या करेगी? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? कुछ समझ में नहीं आता है? मेरी बेटी अगर कुछ कहती है तो वो काम क्यों नहीं करते तुम? अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैंने तुम्हें पसंद किया अपनी बेटी के लिए। मैं तो उस वक्त को रो रही हूँ, कोस रही हूँ उस वक्त को जब मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए पसंद किया और उससे तुम्हारी शादी करवा दी। वो कहते हैं ना, अब पछतावत क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं तो उस वक्त को रो रही हूँ, अब पता नहीं सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। अब तो भाई अपनी बेटी की सुनूंगी मैं। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती ना, तलाक लेना चाहती है, तो मैं उसे तलाक ही दिलवाऊंगी। भैया, अभी तक आपने मेरी फीस जमा नहीं की ना। मेरे को कॉलेज में कितना सुनाया आज। मेरा सेमेस्टर खत्म होने वाला है, सर पे एग्जाम आने वाले मेरे। मैंने कितनी बार बोल दिया आपको, भैया करा दीजिए करा दीजिए। आज कितनी बेइज्जती हुई है मेरी कॉलेज में, सबके सामने सुनाया मुझे। अगर भैया देखो, अगर नहीं है ना आपके औकात तो मेरे को मत पढ़ाइए आप। मैं खुद जाके कुछ काम कर लूंगा, अपना देख लूंगा जैसा होगा। पर सपने दिखा दिए, तेरे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कुछ बनाऊंगा, अपना तो हो नहीं रहा है मेरा। पता नहीं कहां से करेंगे। बोल दीजिए आप मेरे को, औकात है नहीं पता नहीं। साहब, आज 5 तारीख हो गया और आपने पैसे अभी तक नहीं दिए। मेरे खर्चे कैसे चलेंगे? वैसे आप 1-2 महीने से लेट पैसे दे रहे हैं, और ऐसे पैसे देंगे तो मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे खर्चे बहुत हैं। घर पे राशन वगैरह लाना है। ऐसा आप पैसे देने भूल जाते हो, फिर मैं भी आना भूल जाऊंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा साहब, मैं जा रहा हूँ। अदिति, अदिति, क्या हुआ, क्यों चीख रही हैं आप? देखना बेटा, ये क्या लिखा है इसमें? ये तो दानिश लिख के गए हैं। मैं घर की भलाई के लिए चुप रहा, लेकिन अब अपनी भलाई के लिए और अपनी मन की शांति के लिए जा रहा हूँ।
मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग खुश रहो और मैं जहाँ भी रहूँगा खुश रहूँगा। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। क्या है मम्मी ये? अरे पता नहीं कैसा पागल है, बचपने वाली बातें लिख करके गया है। इसलिए तो परेशान थी मैं उनसे। अच्छा हुआ चले गए। वैसे भी मुझे ना उस इंसान के साथ रहना ही नहीं था। आपने ही शादी करवाई थी मेरी उस इंसान से। कहा था पहले ही कि मत कराओ शादी, लेकिन नहीं, करवानी थी शादी। कुछ दिनों में ना इनका दिमाग खुद ठिकाने पे आएगा। इसके बाद ना ये घर पे आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। खैर ये सब छोड़िए, पेपर वेपर, मुझे नाश्ता बनाना है। नमस्ते भैया। क्या किस बात का नमस्ते? किराया कहाँ है? भैया मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगी, जैसे ही आएंगे हाथ में पैसे। कब दे दोगे? 2 महीने से तो वैसे ही नहीं दे रखा किराया। तुम लोगों को किराया देना है, नहीं देना है? नहीं देना तो बता दो भाई, यहाँ से खाली करो। और खाली करने का मतलब क्या है? खाली कर दो और पैसे दे के, चाहे अपने जेवर बेचने पड़े चाहे गहने बेचने पड़े, खाली करो, पैसे दो। ठीक है भैया, बहुत जल्दी दे दूंगी आपकी। दोबारा ना बोलना पड़े। अरे अदिति बेटा, क्या बात है? लाइट है ही नहीं हमारे घर में। कॉलोनी में सबके घरों में लाइट है, एक खाली हमारे घर में ही लाइट नहीं है। कब तक आएगी लाइट? वो मम्मी, हमने बिल नहीं भरा ना, इसलिए हमारे लाइट काट दिए गए हैं और सबके लाइट है। बिल नहीं भरा? पैसे ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। अच्छा एक बात बता मुझे, अभी कोई आया था गेट पे, तो किससे बातें कर रही थी? वो रूम रेंट लेने आया था ऑनर। 2 महीने से रूम रेंट नहीं दिया गया है। आएगा ही ना, बहुत कुछ सुना के गया है, धमकी लेके गया है। अगर 5 दिन के अंदर अगर हमने रूम रेंट नहीं दिया तो खाली करना पड़ेगा और साथ में उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मम्मी, कैसे मैनेज करूं। मेरे पास पैसे नहीं है। जितने भी सेविंग्स थे मेरे पास, जितने भी पैसे थे, 2 महीने में सब खत्म हो गए। क्या करूं मैं? एक बात बोलूं बेटा, जब मैं इस घर में आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि तू बिल्कुल सही है। जो भी गलती है, जो भी कुछ है, दामाद जी की है। लेकिन बेटा आज मुझे महसूस हो रहा है कि तू गलत थी और दामाद जी बिल्कुल सही थे। तूने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं की बेटा, और तेरे चलते ना मैंने भी दामाद जी की इतनी बुरी तरह से बेइज्जती कर दी ना, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बेटा कितनी अच्छी तरीके से घर चलाते थे, कभी आज तक दरवाजे पे कोई मांगने वाला नहीं आया था कि भाई हमारा ये देना है, वो देना है। सही कहूँ बेटा, दामाद जी चले गए ना तो बहुत पछतावा हो रहा है। हाँ मम्मी, पता है दानिश को एक पति होने के नाते जो पत्नी से इज्जत मिलनी चाहिए, वो इज्जत नहीं दी मैंने कभी भी। मेरी शादी को इतना वक्त हो गया, मैंने उनसे कभी भी प्यार से बातें नहीं की। बच्चों की तरह उनको डांटती थी, उनके ऊपर चिल्लाती थी, चीखती थी, ना जाने कितने अनाप शनाप उल्टे सीधे शब्द बोलती थी। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। पता है जब से वो गए हैं ना, मुझे हर एक पल उनके बारे में एहसास होता है। वो थे ना, घर में किसी की हिम्मत, किसी की मजाल नहीं थी कि वो आ करके गेट पे हमें सुना के जाए। 2 महीने से वो नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, कैसे है वो।
और उनके जाने के बाद से कभी मकान मालकिन, कभी बिजली का बिल, कभी कुछ, कभी हम उधार ले रहे हैं दुकान से राशन पानी, वो सब चीज़ों के लिए वो सब आ रहे हैं घर के गेट पे, हमें बेइज्जती करके जा रहे हैं। ऊपर से पड़ोसी देखते हैं, बगल से पड़ोसी सुनते हैं, क्या इंसल्ट फील होती है। वो थे तो घर में ना हर एक चीजें थी, क्या घर में खत्म है, क्या घर में खत्म नहीं है, सब चीजें थी। मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी उस टाइम में। और शायद यही ना उनकी गलती थी कि उन्होंने ना मुझे कभी किसी चीज की टेंशन लेने ही नहीं दी, तभी मैं समझ नहीं पाई। बेचारे ऑफिस के साथ साथ पूरा घर संभालते थे। पता है बहुत गलत हुआ है इनके साथ, और ये सिर्फ दानिश के साथ गलत नहीं हुआ है, हर घर में जो वो मर्द होते हैं ना उनके साथ गलत होता आ रहा है। उनकी कभी कोई कदर नहीं करता, उनकी मेहनत की कोई कभी कदर नहीं करता। एक बेटी एक बेटा अपने बाप को पता है क्या बोलते हैं, पापा आपने किया क्या है मेरे लिए। एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुमने क्या किया है मेरे लिए, जो कर रही हो मैं कर रही हूँ, तुम करते क्या हो पूरा दिन। माँ बाप अपने बेटे को सुनाते हैं, बेटा अगर घर में बैठा रहे ना तो वो माँ बाप को भी चुभता है। कहते हैं ना कि हमें ना उस चीज की कभी कदर नहीं होती है जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है। उसकी कदर पता है कब समझ में आती है, काफी दूर चला गया होता है तब समझ में आती है, तब अकल आती है कि वो क्या था। अगर एक औरत के बिना घर में एक सामान ठीक से नहीं रह सकता तो एक मर्द के बिना भी घर नहीं चल सकता। इस दुनिया में औरत मर्द दोनों की जरूरत है, और ये बात हर किसी को समझना चाहिए।